इस वीडियो में हम लोग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप वाले चैप्टर का मेथड 4 क्लियर कर रहे हैं। एडजस्टमेंट्स इन द क्लोज अकाउंट्स। एडजस्टमेंट द क्लोज अकाउंट क्या होता है कि कभी कभी जब बुक क्लोज कर दी जाती हैं उसके बाद हमें पता चलता है कि हम कुछ चीजें लिखना भूल गए हैं या कुछ आइटम हमने रॉन्ग वैल्यू से रिकॉर्ड कर दिए हैं। तो उन गलतियों को सुधारने के लिए हम लोग एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, क्योंकि हम ये नहीं चाह रहे हैं कि जो साइंड बैलेंस शीट है उसमें हम कोई चेंजिंग करें, उसमें कोई कट्टा पिट्टी करें। उसकी बजाय हम अगले फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग में एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना चाह रहे हैं। तो वो एंट्री कैसे पास होगी, कैसे रिकॉर्ड होगी, वो हम इस मेथड में सीखेंगे। अब इस मेथड में जो न्यूमेरिकल दिए हैं वो तीन टाइप्स के हैं। पहला टाइप है ओनली ओमिटेड आइटम गिवन इन द क्वेश्चन, जब क्वेश्चन में सिर्फ ओमिटेड आइटम दिया होगा। ये बिल्कुल सिंपल रहता है। इसमें क्या होता है कि जो ओमिटेड आइटम है, सबसे पहले हम पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको रिकॉर्ड करते हैं कि वो पार्टनर के लिए प्रॉफिट है कि लॉस है। यानी अगर पार्टनर के प्रॉफिट है तो कैपिटल जुड़ेगा तो उसको सीआर लिख लेते हैं, और लॉस है तो कैपिटल से घटेगा तो उसको डीआर लिख लेते हैं। उसके बाद उसी आइटम को फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि फर्म के लिए क्या है। अगर पार्टनर के लिए प्रॉफिट है तो फर्म के लिए लॉस हो जाएगा, और पार्टनर की लॉस है तो फर्म के लिए प्रॉफिट हो जाएगा। उस प्रॉफिट और लॉस को हम पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयर रेशियो बांट देते हैं, फिर उसका नेट निकाल लेते हैं और जनरल एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं। अभी जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। टाइप 2 है ओमिटेड आइटम एंड प्रॉफिट गिवन इन द क्वेश्चन, यानी ओमिटेड आइटम भी दिया होगा, उसके साथ साथ प्रॉफिट भी दे दिया होगा। अब इसका जरा देखो, नीचे पॉइंट लिखाया है हमने, प्रॉफिट गिवन इन द क्वेश्चन विल बी इग्नोर्ड। जो प्रॉफिट दिया उसको आप इग्नोर कर दो, उसको देखो ही मत। इट विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन ओनली व्हेन इट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी अपन लोग को प्रॉफिट अगर न्यूमेरिकल में दिया इस टाइप के में तो उसको इग्नोर कर देंगे, उसको कंसिडरेशन में तभी लेंगे जब उस प्रॉफिट को हमने प्रीवियस में रॉन्ग प्रॉफिट शेयर रेशियो में डिवाइड कर दिया हो। तो ये लॉन्ग वाला मेथड हो जाता है। अभी जब आप करोगे तो इसको आपको अच्छी तरह समझना है, 5-6 न्यूमेरिकल करोगे तो सीख जाओगे इजीली। और टाइप 3 है आइटम अलाउड विद रॉन्ग वैल्यू, यानी आइटम तो हमने दिए हैं लेकिन वैल्यू गलत कर दी है। ऊपर के दोनों में हम भूल जा रहे हैं आइटम, इसमें आइटम तो अलाउ कर रहे हैं लेकिन वैल्यू रॉन्ग कर दे रहे हैं। तो डी के गोयल से इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ये किस प्रकार से होंगे। पहले हम टाइप 1 वाले न्यूमेरिकल करेंगे। तो चलो स्टार्ट करो। अच्छा, ये और ध्यान रखना बच्चों, अगर प्रॉफिट हमने सही रेशियो में बांटा हो तो टाइप 2 भी टाइप 1 की तरह ही सॉल्व किया जाता है, जो प्रॉफिट को हमें कंसिडर ही नहीं करना होता है। तो चलो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं डी के गोयल से। डी के गोयल का न्यूमेरिकल नंबर 42 देखो जरा क्या है। आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन अप एंड द बुक्स क्लोज्ड ऑफ, इट इज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% per annum एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट हैज बीन ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% की देनी थी और वो हम लिखना भूल गए हैं। देयर कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर स्टूड एज फॉलो, ये कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस दिए हुए हैं और प्रॉफिट शेयर रेशियो दे दिया है। अब कह रहा है इंस्टेड ऑफ अल्टरिंग द बैलेंस शीट इट इज डिसाइडेड टू पास नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पर ओमिटेड आइटम दिया हुआ है सिर्फ, तो ये टाइप 1 हो गया। अब जनरल एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए पहले अपन लोगों को टेबल ऑफ एडजस्टमेंट बनानी होगी। इसमें क्या होती है टेबल ऑफ एडजस्टमेंट, कॉलम देखो और वीडियो पॉज करके वैसे ही कॉलम बना के मेरे साथ स्टार्ट करो। ये है आपके टेबल ऑफ एडजस्टमेंट के कॉलम, पर्टिकुलर्स, फिर जितने पार्टनर होते हैं उतने अमाउंट के कॉलम बनते हैं ए बी सी, और लास्ट में टोटल कॉलम बन जाता है। तो एक ही आइटम बोला है इसमें, तो इसलिए हमने यहां पर आपको चार लाइनों में कॉलम बना ले रहे हैं। वीडियो पॉज कर लो, ये कॉलम बना लो और उसके बाद मेरे साथ स्टार्ट करना। तो सबसे पहले जो आइटम ये भूल जाता है लिखना, उसको हम पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं कि पार्टनर के लिए वो फायदा है कि नुकसान है। तो यहां पर क्या भूल गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गया है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलती है तो पार्टनर के लिए फायदा है। फायदा है तो कैपिटल में जुड़ेगा, कैपिटल क्रेडिट बैलेंस है, बढ़ाने के लिए क्रेडिट करते हैं, घटाने डेबिट करते हैं। तो सबसे पहले जो आइटम भूल गए उसको लिखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब चूंकि कैपिटल जुड़ेगा तो ब्रैकेट में सीआर लिख दो। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो और लिखते चलो कितनी कितनी आएगी। पहले कैपिटल है 8 लाख, 8 लाख का 8% निकालोगे 64,000 हो जाएगा। उसके बाद 4 लाख का 8% 32,000 हो जाएगा, और 3 लाख का 8% 24,000 हो जाएगा। अब इन तीनों को जोड़ेंगे और जोड़ के यहां पर टोटल वाले कॉलम में लिख देंगे। तो टोटल वाले कॉलम में लिख दो 1,20,000। ठीक। अब हमने पहले जो भूला हुआ आइटम था, ओमिटेड आइटम था, पार्टनर पॉइंट ऑफ व्यू से लिख लिया। अब सोचो अगर ये पार्टनर के लिए प्रॉफिट है तो फर्म के लिए लॉस होगा। तो जब लॉस को 1,20,000 को पार्टनर आपस में बांटेंगे तो कैपिटल घटेगी। तो नीचे लिख दो डिवीजन ऑफ 1,20,000 ब्रैकेट में डीआर।
अब ये बांटेंगे किसमें, जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया 2:1 का, 2 और 1 3 और 1 4, 4,20,000 में 4 का डिवाइड दोगे तो 4 3 जा 12, 30,000 बच जाएगा। फिर 30,000 का 2 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो 60,000 हो जाएगा। यहां 30,000 और यहां पर 30,000, टोटल लगा देंगे बाहर 1,20,000। ठीक, डीआरसीआर मिल गया है। तो अब इनका डिफरेंस निकाल के नीचे लिखेंगे, और जब नीचे डिफरेंस लिखोगे तो उसके नीचे ये और लिखना है आपको कि कौन सा आइटम बड़ा था, डेबिट का कि क्रेडिट का। उसी के हिसाब से जनरल एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी। जैसे ए का देखो, सीआर है 64 और डीआर है 60, तो सीआर बड़ा है, तो 64 में 60 गया तो 4,000 बचा, इसके नीचे लिख देंगे सीआर, क्योंकि सीआर बड़ा था। अब यहां पर देखो, यहां पर भी सीआर का 2,000 बड़ा है, और सी में देखो, सी में 30,000 बड़ा है डीआर का, 30 में 24 हो जाएगा, 6,000 बचेगा, ये बच गया डीआर का। ठीक है, और टोटल में तो कुछ नहीं, ये तो बराबर हो गया। बस इसी बेस पर जनरल एंट्री रिकॉर्ड कर लेना है। सी को डीआर करना है, ए और बी को सीआर करना है। पेपर में जब लिखना तो जनरल एंट्री को कॉलम बना के लिखना, अभी हम ऐसे ही करा दे रहे हैं। तो लिखो जरा, सी को डीआर करना है, लिखो सीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू सीआर में क्या आने, ए और बी, टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीच कैपिटल अकाउंट। अमाउंट जो ऊपर आई थी वो लिख दो, सीडीआर में 6,000, एसीआर में 4,000 और इसमें 2,000। हो गई जनरल एंट्री। नीचे नरेशन लिख दो, एडजस्टमेंट एंट्री फॉर आईओसी, पेपर में पूरे लिखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्डेड। ठीक है बिल्कुल सिंपल। न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 43 पर। ये रहा 43, देखो, ए बी सी डी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 2-2-1-1। They distributed the profit for the year ending 31st March 2020 9 lakh without providing for the following। अब यहाँ पर सैलरी बता रहा है ए की 15,000 पर मंथ, देना भूल गए तो 15,000 पर मंथ है तो 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 1,80,000 हो जाएगा। और फिर बी और डी की सैलरी बता रहा है 30,000 पर क्वार्टर ईच, तो क्वार्टर 4 होते हैं ये साल में, तो 1,20,000 1,20,000 इन दोनों की सैलरी हो जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान दो, ओमिटेड आइटम दिए, प्रॉफिट भी दिया है, तो हो गया टाइप 2। लेकिन यहां पर यह नहीं बोल रहा है कि प्रॉफिट को उसने रॉन्ग प्रॉफिट शेयर रेशियो बांट लिया, तो इस वाले न्यूमेरिकल में हम प्रॉफिट को इग्नोर कर देंगे और इसको टाइप 1 की तरह ही सॉल्व करेंगे। तो अब कॉलम 4 लाइनों में ही बना लेना, पर्टिकुलर ए बी सी डी और टोटल। कॉलम बनाओ, फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ये रहे आपके कॉलम। अब क्या चीज देना भूल गया है, सैलरी। तो मैंने अभी आपको समझाया था कि जो भी आइटम ओमिटेड हो उसको पहले पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो कि पार्टनर के लिए फायदा के नुकसान है। तो सैलरी देना भूल गए हो तो सैलरी पार्टनर के लिए फायदा है, कैपिटल जुड़ेगी तो ब्रैकेट में सीआर आएगा, तो सबसे पहले लिख दो यहां पर सैलरी और ब्रैकेट में सीआर। तो सैलरी कितनी थी बच्चों, ए की थी 15,000 पर मंथ, तो ए का हो गया 1,80,000। बी और डी की बता रहा है 30,000 पर क्वार्टर, तो अभी बताया था 4 क्वार्टर होते हैं तो 1,20,000 हो जाएगी पूरे साल की, तो बी में लिख दो 1,20,000, सी में डैश क्योंकि सी की कोई सैलरी नहीं है, और डी में लिख दो 1,20,000। अब तीनों को जोड़ दोगे तो 180 और 120 3 लाख हो गया, 3 लाख और 1,20,000 4,20,000 हो गया। ठीक, अब जब ये पार्टनर के लिए फायदा है तो फर्म के लिए लॉस होगा, और लॉस को कौन बांटेगा, पार्टनर ही बांटेंगे। तो नीचे लिख दो डिवीजन ऑफ 4,20,000 ब्रैकेट में डीआर। लॉस है तो कैपिटल घटेगा, डीआर हो जाएगा। रेशियो देखो कितना दिया हुआ है, 2-2-1-1, तो 2 और 2 4 5 6, 6 का डिवाइड दोगे 42 में, तो 6 7 जा 42, 70,000 हो गया। 70,000 का मल्टीप्लाई कर लो 2 में, तो 1,40,000। इसका भी 1,40,000, इसका 70,000 और इसका 70,000, और यहां पर टोटल तो 4,20,000 आ जाएगा। चलो डिफरेंस पता कर लेते हैं। तो इसका आपका क्रेडिट का आ रहा है 40,000, एक 80 में से एक 40 घटाओ 40 बचेगा, और काय का बचेगा, सीआर का, जो सीआर बड़ा है तो सीआर लिख दो। इसका डेबिट का आ रहा है 20,000 और सी का डेबिट का आ रहा है 70,000, क्योंकि सीआर में तो कुछ है ही नहीं है। और इसका क्रेडिट का आ रहा है, क्रेडिट का बड़ा है 50,000। ठीक, बन गई जनरल एंट्री। बी को और सी को डीआर में लिखना है और ए और डी को सीआर में लिखना है। तो चलो एंट्री लिख दो फटाफट, बीच कैपिटल अकाउंट डीआर,
सीज कैपिटल अकाउंट डी आर टू एज कैपिटल अकाउंट और टू डीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट जो आई थी वही अमाउंट डाल दो। तो बी और डी को डी आर, बी और सी को डी आर करना है 20,000 से 70,000 से, तो लिख दो 20,000 70,000। ए के सी आर में लिखने हैं 40,000 और डी के सी आर में लिखने हैं 50,000। ठीक है, नरेशन लिख देंगे एडजस्टमेंट एंट्री फॉर आईओसी रिकॉर्डेड। क्लियर हुआ बच्चों? वेरी गुड। अब चलो अगले न्यूमेरिकल पर 44। देखो न्यूमेरिकल, ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 1:3। एबीसी पार्टनर है, 1:3 में लाभानी बांटते हैं। दे हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। अब 2 साल का इंटरेस्ट लगाना भूल गया कैपिटल पर। एंडेड 31 मार्च 2016। देयर फिक्स कैपिटल वर, तो फिक्स कैपिटल दी हुई है। जब फिक्स कैपिटल दी हुई हो तो जनरल एंट्री में हम लोग कैपिटल नहीं लिख सकते हो, क्योंकि कैपिटल में तो कोई चेंजेस होती ही नहीं है। करंट अकाउंट लिखेंगे जनरल एंट्री में, ये चेंजेस हो जाएगी फ्लक्चुएटिंग में और फिक्स वाले में। तो एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है अपन को। टेबल ऑफ एडजस्टमेंट का कॉलम बना लो, फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ये रहे आपके कॉलम, पर्टिकुलर ए बी सी और टोटल। अब सबसे पहले लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर फर्स्ट ईयर। अब अभी आपको बताया था कि जो आइटम भूल गया वो पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं पहले, तो पार्टनर के लिए फायदा है, ब्रैकेट में लिख दो सीआर। तो चलो निकालते हैं। 4 लाख का 8% निकालोगे, 8 4 जा 32,000 हो जाएगा। फिर 6 लाख का 8%, 8 6 जा 48,000 हो गया। और फिर 8 लाख का 8%, 8 8 जा 64,000 हो गया। तीनों का टोटल लगा के टोटल में लिख दो 1,44,000। फिर लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर सेकेंड ईयर। 2 साल का भूला है तो सेकेंड ईयर भी लिख दो, ब्रैकेट में सीआर। तो फिक्स कैपिटल थी तो कैपिटल वही रहेगी, तो उसका ब्याज भी उतनी ही रहेगी, तो सेम टू सेम ये लिख दो 32,000, 48,000, 64,000 और 1,44,000। अब नीचे लाइन करो, इन दोनों को जोड़ देंगे। जो दोनों सीआर हैं तो इसका हो गया 64,000, ये 96,000, 1,28,000 और ये हो गया 2,88,000। इसके सामने लिख दो टोटल सीआर। अगर 2 साल की फर्म ब्याज देगी तो उसको टोटल 2,88,000 देना पड़ेगा। अब 2,88,000 को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेते हैं। देखिए 2,88,000 रेशियो देखो कितना दिया हुआ बच्चों, रेशियो दिया हुआ है 1:3, तो 3 to 5 एक 6 हो गया, तो अपॉन में 6 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, 6 का डिवाइड देंगे 288 में। चलो देते हैं 6 का पहले 28 में दो, 6 4 जा 24, बचा कितना 4, तो 48 हो गया। 6 8 जा 48, 3 जीरो लग गए। तो जब ए का दोगे तो ए में 48,000 हो जाएगा, बी में 96,000 हो जाएगा और सी में मल्टीप्लाई कर लो, 3 जीरो लग गए। 8 3 जा 24, 24 का 4 कैरी 2, 3 4 जा 12 और 2 14, 1,44,000 ये आ गया। तो चलो डाल दो तीनों में, पहले में 48,000, दूसरे में 96,000 और तीसरे में 1,44,000। टोटल 2,88,000 आ जाएगा। इसके सामने लिख दो यहां पर डिवीजन ऑफ 2,88,000 ब्रैकेट में डी आर, ऊपर सी आर तो डी आर माइनस करोगे तो 64 में 48 घटाओगे 16,000 बचेगा। और इसका कौन सा बड़ा है बच्चों, इसका बड़ा है सी आर का, तो नीचे सी आर, इसका तो कुछ नहीं बचा, डैश मार दो और इसका बचेगा 16,000 डी आर का। हो गई एंट्री। सी को डी आर करना है, ए को सी आर करना है, और ध्यान रखो फिक्स कैपिटल है तो करंट अकाउंट यूज करना है। तो एंट्री लिख दो नीचे, सीज करंट अकाउंट डी आर टू एज करंट अकाउंट। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना। 16 पर डालो, नरेशन वही लिख देना, एडजस्टमेंट एंट्री फॉर आईओसी रिकॉर्डेड। हो गया न्यूमेरिकल कंप्लीट।
अब एक ऐसा ही सेम न्यूमेरिकल दिया हुआ है, एक छोटा सा डिफरेंस है कि उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दोनों साल के अलग अलग दिए हुए हैं। तो उसको किस तरीके से करेंगे, पहले वो करा देते हैं, फिर ये बीच वाले न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है 48। अनिल, सुनील, संजय हैव omitted interest on capital for 2 year ended 31 March 2016. Their fixed capital in 2 year were अनिल के 8 लाख, सुनील के 7 लाख, संजय के 3 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% पर एनम। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वर इन फर्स्ट ईयर 4:3 सेकंड ईयर 3:1। तो देखो अभी जो न्यूमेरिकल किया और जो ये न्यूमेरिकल है, इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि इसमें दोनों साल का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इसको कैसे करेंगे अपन लोग, सेम वैसे ही करना है, थोड़ा सा चेंज कर देना है। तो पहले टेबल ऑफ एडजस्टमेंट बना लो और कॉलम लिख लो, पर्टिकुलर अनिल, सुनील, संजय और टोटल। ये रहा बच्चों कॉलम। तो सबसे पहले लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर फर्स्ट ईयर, ब्रैकेट में सीआर लिख दो। क्योंकि पार्टनर फायदा है, आइटम जब भूल जाते हैं पहले पार्टनर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं फायदा का नुकसान है। फायदा तो कैपिटल जुड़ेगा सीआर और नुकसान तो कैपिटल से घटेगा डीआर। तो चलो अपन को कितनी लगानी है, 10% की लगानी है। और अनिल की कैपिटल है 8 लाख, तो 8 लाख का 10% निकालोगे 80,000 हो जाएगा। फिर सुनील की देखो, सुनील की कैपिटल है 7 लाख, 7 लाख का 10% 70,000 हो गया। और संजय की कैपिटल दी है 3 लाख, 3 लाख का 10% 30,000 हो गया। तीनों को जोड़ के टोटल में डाल दो 1,80,000। उसके बाद फिर दोबारा लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर सेकेंड ईयर, ब्रैकेट में फिर सीआर लिख दो। फिक्स कैपिटल है तो यही लिख दिया जाएगा, टोटल में 1,80,000। नीचे लाइन करो और इनका टोटल लगा दो, तो 1,60,000, 1,40,000, 60,000 और 3,60,000। ये हो गया टोटल सीआर। अब देखो पीछे वाले न्यूमेरिकल में क्योंकि एक ही रेशियो था तो हमने सीधे जो टोटल आया था उसको बांट दिया था, लेकिन यहां पर अलग अलग रेशियो हैं तो डीआर भी दो आएंगे, फिर उनका टोटल लगेगा, उसके बाद टोटल सीआर में टोटल डीआर का माइनस करके आंसर निकाला जाएगा। तो इसके नीचे भी लाइन कर दो। अब पहले साल का टोटल कितना आ रहा है 180, दूसरे का भी 180, तो यहां पर पहले लिख दो डिवीजन ऑफ फर्स्ट ईयर्स लॉस, ब्रैकेट में डीआर। तो पहले साल का रेशियो देखो 4:3:2 दिया है, 4 और 3 7 और 2 9। 1,80,000 में 9 का डिवाइड दोगे तो 9 2 जा 18, 20,000 बार जाएगा। 20,000 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो 80,000 हो गया, पहले में लिखो 80,000। 3 में करोगे 60,000 हो जाएगा और 2 में करोगे 40,000 हो जाएगा। तीनों को जोड़ के टोटल में डाल दो 1,80,000। फिर लिखो डिवीजन ऑफ सेकेंड ईयर लॉस, ब्रैकेट में डीआर। अब सेकेंड ईयर के 180 को अपन लोग किस रेशियो बांटेंगे, 3 2 1, 3 2 5 और 1 6। 6 का डिवाइड दो 180 में, 6 3 जा 18, 30,000 बढ़ गया। 30 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 90,000 हो जाएगा। फिर 2 में करोगे 60,000 हो जाएगा और 1 में 30,000 हो जाएगा। टोटल में डाल दो 1,80,000। अब ये दोनों डीआर मिल गए तो अब इनका टोटल लगा दो, तो टोटल डीआर आ जाएगा अपने पास। टोटल हो गया 1,70,000, 1,20,000 और 70,000, टोटल का 3,60,000। इसके नीचे भी लाइन कर देना, चलो इसके नीचे भी लाइन कर दो और इसके साथ लिख दो टोटल डीआर। अब आंसर निकालेंगे, ये रहा टोटल सीआर, ये रहा टोटल डीआर। तो 1,70,000 में 1,60 घटाओगे तो 10,000 बच गया तुम्हारा, नीचे लिखो 10,000। और किसका बचा है, डीआर का। सुनील का देखो ऊपर 1,40,000, नीचे 1,20,000, तो 20,000 बच रहा है। और ये 20,000 किसका बढ़ा है, सीआर का। और इसका 10,000 संजय का 10,000 डीआर का, यहां बराबर हो गया। तो अनिल और संजय को अपन को डीआर करना है, सुनील को सीआर करना है। तो जनरल एंट्री लिखो अनिल करेंट अकाउंट डीआर, संजय करेंट अकाउंट डीआर टू सुनील्स करेंट अकाउंट। अमाउंट डाल दो, ये 10,000 10,000 से डीआर हो रहे हैं
और ये 20,000 से सीआर हो रहा है। न्यूमेरिकल नंबर 45 देखो, ए बी सी पार्टनर हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बांटते हैं 531 में। आफ्टर द फाइनल अकाउंट हैव बीन प्रिपेयर इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैड नॉट बीन टेकन इनटू कंसीडरेशन। अब इस न्यूमेरिकल में क्या भूल गया वो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बच्चे जो होती है वो पार्टनर के लिए खर्चा होती है जो कैपिटल से माइनस होती है। तो यहां पर जब ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे तो उसमें डीआर लिखेंगे, है ना। पार्टनर के लिए खर्चा होगी तो फर्म के लिए प्रॉफिट हो जाएगी, उसको पार्टनर आपस में बांट लेंगे। नियम दिमाग में रखो, कभी कंफ्यूज नहीं होगी कि जो आइटम भूल गया है पहले पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो फायदा है कि नुकसान है, और उसका अपोजिट हो जाएगा फर्म के लिए। तो चलो टेबल ऑफ एडजस्टमेंट कॉलम बना लो, फिर आप लोग स्टार्ट करते हैं। अब जब न्यूमेरिकल में देखो, द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पार्टनर्स अमाउंटेड टू 8,000, 6,000, 4,000। तो यहां में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने की जरूरत नहीं है, उसने निकाल के दी हुई है। तो सब पहले क्या करते हैं, जो आइटम ओमिटेड है वो पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं। तो लिखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ब्रैकेट में डी आर, जो कैपिटल से ही घटता है। तो 8,000, 6,000, 4,000 लिख दो। 8,000, 6,000, 4,000, टोटल लगा दो 8 और 6 14 और 4 18,000। अब नीचे लिख दो डिवीजन ऑफ 18,000, ब्रैकेट में सीआर, ऊपर डीआर है तो नीचे सीआर हो जाएगा। रेशियो देखो कितना दिया हुआ है, 5:3:1, 5 और 3 8 और 1 9, 9 का डिवाइड दोगे 18 में 2000 बार जाएगा। 2000 का 5 मल्टीप्लाई कर लोगे 10,000, फिर 2000 का मल्टीप्लाई 3 में 6,000 और 1 में 2,000, टोटल 18 हो गया। डिफरेंस निकाल दो, तो इसका बच रहा है 2,000 सीआर का, ए में कुछ नहीं बचा, और सी में बच रहा है 2,000 डीआर का। बस जनरल एंट्री कर दो, अपन को सी को डीआर करना है, ए को सीआर करना है। तो एंट्री लिखो, सीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू एज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट डाल दो 2,000 2,000 और नरेशन लिख देंगे। ये नरेशन हो गई एडजस्टमेंट एंट्री फॉर आईओडी रिकॉर्डेड। न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। अब चलो अगले न्यूमेरिकल पर चलते हैं। देखिए न्यूमेरिकल नंबर 46, ए बी सी डी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 2233। After the account of the year had been closed, it was found that interest on drawing 6% per annum has not been taken into consideration. 6% का आईओडी लगाना भूल गए। द ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर वर, तो ये तीनों की ड्राइंग दे दी। तो अब इस वाले न्यूमेरिकल में और ऊपर वाले न्यूमेरिकल में क्या डिफरेंस है, मात्र एक डिफरेंस है कि ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उसने निकाल के दे दी थी, इसमें निकालनी पड़ेगी। और ये आईओडी का कौन सा मेथड है, मेथड 1। पर एनम शब्द लिखा है, ड्रॉइंग की डेट नहीं दी हुई है, तो 6 मंथ का ब्याज निकालेंगे। तो आप ऊपर वाले की तरह ही कर लेना इसको, इनका 6% निकाल देना 6 मंथ के लिए, और फिर जैसा भी न्यूमेरिकल किया वैसे ही कंप्लीट कर लेना। अब न्यूमेरिकल नंबर देखते हैं यहाँ पर लोग 49, पी क्यू आर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1:1। देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2017 वर, ये तीनों कैपिटल दे दिए। एट द एंड ऑफ द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 इट वाज फाउंड आउट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% per annum, सैलरी टू पी 500 per month and आर 1,000 rupees per month were not adjusted from the profit. So adjusting entry to be made in the next year for the above adjustment. तो अब यहाँ पर 2 आइटम लगाना भूल गया, तो चाहे 2 आइटम दिए हों चाहे 5 आइटम दिए हों, जैसे कर रहे हो वैसे ही करना, बस नियम लगाते चले जाओ। तो चलो टेबल ऑफ एडजस्टमेंट की लाइन कर लो, पर्टिकुलर पी क्यू आर और टोटल। ये रहे आपके कॉलम। अब सबसे पहले ओमिटेड आइटम पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे। तो पहला आइटम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर के लिए फायदा है तो ब्रैकेट में सीआर लिख दो। रेट दी हुई है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की 12% पर एनम, तो 50,000 का 12% निकालोगे 12 5 60, 6,000 रुपीज हो जाएगा। फिर 30,000 का 12% निकालोगे 12 3 36, 3,600 हो गया। उसके बाद 20,000 का निकालोगे तो 2,400 हो जाएगा। तीनों को जोड़ दो, 6 3 9, 9 और 2 11, 12,000, 12,000 रुपये डाल दो। फिर लिखो अगला आइटम क्या बोला है, सैलरी, ब्रैकेट में सीआर, ये भी पार्टनर के लिए प्रॉफिट है। तो सैलरी देखो बच्चों किस किस की दी हुई है, पी की बोल रहा है 500 पर मंथ, तो 500 पर मंथ है, 12 का मल्टीप्लाई करके पूरे साल का निकालोगे 6,000 हो जाएगा पी का। फिर आर की बोल रहा है 1,000 पर मंथ, क्यू में डैश कर दो, तो आर में 12,000 हो गया, टोटल में डाल दो 18,000। ये 2 आइटम है, दोनों सीआर हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे, टोटल लगा दो 12,000, 3,600, 14,400 और 30,000। इसके सामने लिख दो टोटल सीआर। अब पार्टनर टोटल सीआर देंगे पार्टनर को 30,000, तो फर्म के लिए लॉस हो जाएगा, तो नीचे लिख दो डिवीजन ऑफ 30,000 ब्रैकेट में डीआर। रेशियो देखो कितना दिया हुआ है, 2:1:1, 2:1:3 और 1:4।
तो 30,000 में 4 का डिवाइड दोगे तो 7,500 बन जाएगा। 7,500 का 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 15,000, 7,500, 7,500 और यहाँ 30,000। अब डिफरेंस निकाल दो तो ये आ गया आपका 3,000 डीआर का। 7,500 में पहले 3,000 घटा लो, 4,500 बचा। 4,500 600 घटाओगे तो 3,900 और ये भी आपका डीआर का, और ये आ जाएगा 6,900 सीआर। यहां पर कुछ नहीं है, जनरल एंट्री कर दो। इन दोनों को पी और क्यू को डीआर में लिख देंगे। तो एंट्री लिखो, पी इज कैपिटल अकाउंट डीआर, क्यू इज कैपिटल अकाउंट डीआर, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। रुपए डाल दो, 3,000, 3,900 और 6,900। नरेशन लिख दो, एडजस्टमेंट एंट्री फॉर आईओसी एंड सैलरी रिकॉर्डेड। ठीक, ये टाइप बन के आपके सारे न्यूमेरिकल हमने करा दिए हैं, थोड़े बहुत रह गए हैं, करके देख लेना। और पूरे न्यूमेरिकल चाहिए हो तो accountsmagic.com पर चले जाओ, वहां पर पूरा कोर्स डला हुआ है। पहला चैप्टर आपका फुल सैंपल में डला हुआ है, वहां पर आपको हर न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, तो वहां से आप देख सकते हो। अब मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग टाइप 2 की बात करेंगे।